Good evening, friends. I'm back with a new concept. अगेन एक ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डिटर्मिनर एक सेक्शन होता है, डिटर्मिनर्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें। डिटर्मिनर्स बेसिकली होते क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की गुणवत्ता या मात्रा का बोध कराते हैं। A word which specifies the quality or quantity of a noun or pronoun is known as an determiners. तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता या मात्रा का बोध कराने वाले शब्दों को अपन डिटर्मिनर्स कहते हैं। ये डेफिनेशंस वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई नहीं पूछता आपसे। कौन से डिटर्मिनर्स हैं, कैसे उनको यूज करना है, आपने प्रीवियस वीडियोस में शायद लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू ये देखा था। ये भी अपने आप में डिटर्मिनर्स ही थे, तो उसको अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था। उसी सेक्शन में कुछ और डिटर्मिनर्स भी होते हैं जिनको भी डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है, और उनमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रहता है। तो सारे कंफ्यूजन आज दूर करेंगे अपन। आप तसल्ली से देखते हुए चले कि कौन सा डिटर्मिनर कब काम में लेना है। यहाँ पे मैंने 6 डिटर्मिनर आपके सामने रखे हैं जो लगता है ऐसा है कि एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका मीनिंग अलग है और सबका एक स्पेसिफिक यूज होता है। कौन सा कब काम में आता है अपन एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इजी, काफी इजी है, काफी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन दोनों में। लेटर, उसको लेटर बोलता है, LATTER, LATTER, LATTER को अपन लेटर कहेंगे। ये लेटर है, LATER लेटर। एक लेटर ये भी होता है, ये एक नाउन है, ये पत्र को कहते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, इसे लेटर कहते हैं अपन। इन दोनों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो LATTER लेटर जो होता है वो दो में से बाद वाला, ये दो जरूरी है सर, हाँ, तीन में से बाद वाला नहीं हो सकता भाई। किसी चीज के दो ही पार्ट है, तो जो पहले वाला पार्ट है उसे अपन कहते हैं फॉर्मर। दो में से पहले वाला इस फॉर्मर, FORMER। और दो में से बाद वाला जो होता है उसे अपन लेटर कहते हैं, LATTER। डोंट वरी, अपन एग्जांपल्स देखेंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये जो थ्योरी पार्ट है इसे सुनो, आप ढंग से सुनो एक बार। भाई जैसे कोई मूवी चल रहा है, मूवी के दो पार्ट हैं, एक इंटरवल से पहले वाला, एक इंटरवल के बाद वाला। आपको ऐसा बोलना है कि इंटरवल के पहले वाला पार्ट तो इंटरेस्टिंग था, लेकिन इंटरवल के बाद वाला पार्ट जो है वो काफी बोरिंग था। तो आप कैसे बोलेंगे? द फॉर्मर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग बट द लेटर पार्ट वॉज क्वाइट बोरिंग। अगर आपको ऐसा कहना है कि भाई अगर फर्स्ट वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है तो द फर्स्ट पार्ट या द फॉर्मर पार्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और बाद वाला अगर आप ये कह रहे हैं काफी बोरिंग था, तो आप क्या कहोगे? द लेटर वॉज क्वाइट बोरिंग। दो में से बाद वाला इज लेटर, दो में से पहले वाला, सर दो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। दो में से पहले वाला फॉर्मर और जो बाद वाला है उसे अपन लेटर कहते हैं। LATER, ये जो लेटर है इसे आप लेटर बोलेंगे। ये आपने यूज किया होगा शायद, आप व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते रहते हैं, तो उसमें आप TTYL लिखते हैं शायद, TTYL ऐसा कुछ लिखा होगा आपने, है ना? आप बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स यूज कर रहे होते हैं अपने, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जो भी आप चैटिंग वगैरह में यूज करते हैं। इस TTYL का मतलब क्या था? टॉक टू यू लेटर। इसमें जो लेटर है वो LATER वाला है। लेटर का मतलब होता है बाद में, मतलब टाइम बाउंड होता है। ये मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं खाना बाद में खाऊंगा, ये काम मैं बाद में करूंगा। तो जब भी आप समय को देखते हुए ये कहना चाहते हैं कि ये काम बाद में होगा, टाइम को लेके बाउंड किया जा रहा है, टाइम कंडीशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तब अपन लेटर काम में लेते हैं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, तो आई टॉक टू यू लेटर, LATER आएगा उसमें, माइंड माई वर्ड्स। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके सामने। लेटेस्ट आपने सुना होगा, ये ज्यादा तंग नहीं करता। लेटेस्ट मूवीज, लेटेस्ट सॉन्ग, सबसे नया जो भी अभी करंट में आया है, बिल्कुल नया है, उससे अपन लेटेस्ट कहते हैं। एक बात और आप ध्यान से देखना, ये जो EST लास्ट में आता है ना, अपन डिग्रीज के कॉन्सेप्ट करेंगे। जनरली क्या होता है, ये सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसको इंडिकेट करते हैं। ये EST जो होता है ना, ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, EST तो नहीं है लेकिन हाँ ये ST फैक्टर है, आपको बता रहा होगा। डिग्रीज क्या होता है? वो होता है एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए कुछ एडजेक्टिव्स को काम में लिया जाता है। दो की तुलना होती है तो अपन कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं, और दो से ज्यादा की एक साथ तुलना कर रहे होते हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री को काम में लेते हो। लाइक टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है, बट टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। टॉलर दो में से लंबा, टॉलेस्ट सबसे लंबा। तो लेटेस्ट का मतलब होता है सबसे नया। जितने भी उनमें सबसे नया जो होता है उसे लेटेस्ट कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल रखा है अपन ने, विल कंसीडर इट। पहले आप इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस में एक साथ आपके सामने रखूंगा, वहां पे आपको इन्हीं ऑप्शंस में से डिसाइड करना होगा कि कौन सा आएगा। आते हैं उस पे भी अपन। लेस, आपने लिटिल पढ़ा था ना?
जो अपना प्रीवियस वीडियोस है उसमें आपको लिटिल और फ्यू के बारे में बताया गया था। लिटिल का मतलब क्या था? थोड़ा, कम। लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री, लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री जो होता है वो लेस होता है, दो में से कम। दो की ही कंपैरिजन हो रहा है, दो में से जो कम होता है किसी भी चीज को लेके, वहां पे आप लेस काम में लेते हैं। और पहले आप लीस्ट को समझ लें। लीस्ट जो है वो होता है सबसे कम। ये क्या है? दो में से कम, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। और लीस्ट जो है वो होता है सबसे कम, ये है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लिटिल। मतलब दो में से कम बता रहे हो, लेस काम में लो, और बहुत सारे उनमें से आप बताना चाह रहे हो कि सबसे कम है, तब आप लीस्ट काम में लेते हो, राइट? तो लिटिल का ही कंपैरेटिव डिग्री लेस हो गया, लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट हो गया। और एक आता है लास्ट। आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, तो तब शायद मैं एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल डिस्कस करूंगा। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स क्रम बताते हैं, ओ फॉर ऑर्डर। और कार्डिनल्स जो होते हैं वो मात्रा बताते हैं। जो कार्डिनल्स होते हैं वो मात्रा बताते हैं। ये जो फर्स्ट है ये एक ऑर्डिनल की तरह काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये जो कार्डिनल्स होता है ये मात्रा बताता है आपको। फॉर एग्जाम्पल, वो क्लास में 1 आया था, फर्स्ट आया था, वो क्लास में फर्स्ट आया था, उसका रैंक 5 था या रैंक 5th था। आप क्या बोलते हो? उसका रैंक 5th था, क्योंकि आप क्रम बता रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्रम बताने का काम करते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। और क्वांटिटी बताने का काम करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लास में 10 विद्यार्थी थे तो मैं क्या बोलूंगा? देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, या देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, मैं 10 बोलूंगा क्योंकि मेरे को क्वांटिटी बतानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या होते हैं? कार्डिनल्स। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये क्या होते हैं? ये ऑर्डिनल्स होते हैं जो क्रम बताने का काम करते हैं। ये अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो आप? ये जो लास्ट है ना, ये एक ऑर्डिनल है जो क्रम में आखिरी को बताता है। वो रेस में, रनिंग में लास्ट था, मतलब सबसे पीछे था वो। इस किताब का आखिरी चैप्टर, तो किताब में चैप्टर होंगे क्रम से, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसमें जो आखिरी चैप्टर है उसे अपन लास्ट कहते हैं। तो एक तरह का ऑर्डिनल है, क्रम में आखिरी बताने के लिए आप लास्ट को काम में लेते हो। दिस इज इट। ये अपन ने इन सभी को डिस्कस किया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से। ध्यान रखना इसका भी, अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टुवर्ड्स देम। मैं वहां पे उनका रिप्लाई आपको दूंगा, डेफिनेटली देंगे ना। आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कीजिए। अदरवाइज जो क्लासेस में आ रहे हैं वो क्लासेस में इस चीज को पूछ सकते हैं। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। कभी भी इन द सेंस, अगर रात को करोगे तो हो सकता है भाई रात को रिप्लाई ना करूं, लेकिन जैसे ही मैं वो मैसेज पढ़ूंगा आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूंगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप कैसे भी मेरे से पूछ सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, आप कॉल करके, व्हाट्सएप पे, कैसे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, राइट? तो ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ। अब इसको अपन क्वेश्चंस में लगा के देखते हैं जो आपने सीखा। तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस रखता हूं और आप ही डिसाइड करोगे कि इनमें क्या आंसर होता है। पहला क्वेश्चन, आई टॉक टू यू। ये तो मैं बोल ही रहा था अभी। मैं कहना चाह रहा हूं कि आई टॉक टू यू, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, तो इसमें मैं क्या काम में लूंगा? लेटर, LATT या लेटर? ना ना, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दो में से बाद वाला होता है। ऐसा कोई दो चीजें तो है नहीं यहाँ पे। आई टॉक टू यू लेटर, हाँ ये आंसर होगा, LATER। और लास्ट आपको बताया अभी कि एक ऑर्डिनल होता है, वो क्रम में आखिरी होता है, क्रम की कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आई टॉक टू यू लेटर, LATER। आप ये सेंटेंस याद ही कर लो ना। इसको याद करोगे तो क्या है कि जो बाकी और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले लेटर, वो आप इस रेफरेंस, जो आपका रेफरल सेंटेंस है, इसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आई विल टॉक टू यू लेटर, LATER आएगा, राइट? आई हैव वॉच्ड ऑल द मूवीज। मैंने सारी मूवी देख ली है। कंप्लीशन है तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रखा है। मूवी को अपन वॉच करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कब लुक आता है, कब सी आता है, कब वॉच आता है, तीनों में क्या फर्क होता है, कौन सा अपन को कब काम में लेना है। विल कम टू दैट। अभी इस सेशन को और लंबा ना करना अपन को, तो इसीलिए अपन इस वॉच, सी या लुक में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आप तो मुझे इतना बता दो कि मैं बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी नई मूवीज है मैंने सारी देखी है, तो कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से? अभी मैंने आपको लेटेस्ट बताया था ना, जितनी भी नई मूवीज हैं। सो आई हैव वॉच्ड ऑल द लास्ट मूवीज, नहीं सारी की सारी मूवीज की बात कर रहे हो, तो क्रम में आखिरी की कोई बात है ही नहीं यहाँ पे। लेटेस्ट इसका आंसर होगा। लेटर टाइम बाउंड कंडीशन है, तो यहाँ पे वो टाइम बाउंड कंडीशन भी नहीं लग रही है। और लीस्ट का मतलब है सबसे कम। क्या मतलब यहाँ पे सबसे कम का? मैंने जितनी भी नई मूवीज हैं सारी देखी, तो आई हैव वॉच्ड ऑल द लेटेस्ट मूवीज
अपन को टिक करना होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। मनी इज लीस्ट लेस लेटर या लास्ट इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। मैंने क्या बोला था आपको, लेस जो है वो कम के लिए आता है, लेकिन दो में से कम, दो चीजें होनी चाहिए जिनकी तुलना हो रही है और उनको अपन कंपेयर करते हुए किसी एक को कम बताएंगे। यहां दो चीजें कौन सी है, मनी एंड नॉलेज। और आपने देखा होगा जब भी अपन कंपैरेटिव डिग्री काम में लेते हैं, नहीं देखा तो देखेंगे ऑब्वियसली, ये देन है ना, ये भी हिंट दे रहा होता है, THAN, ये जो देन है ये कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द टाइम लगभग हर बार काम में आता है। तो यहाँ दो चीजों की तुलना हो रही है, मनी और नॉलेज की। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि नॉलेज की तुलना में, ज्ञान की तुलना में मनी जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है। तो नॉलेज और मनी की तुलना करते हुए मनी को मैंने कम इंपॉर्टेंट बताया। तो दो की तुलना करते हुए कम करना है, तो यहाँ पे मैं लेस काम में लूंगा। ये चार ऑप्शंस क्यों रख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ऐसा ही फ्रेम होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं और चार ऑप्शन होते हैं, और चार ऑप्शन कई बार इतने क्लोज ही होते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं ना कि आपको ये पता भी है यानी कि कब आपको लास्ट काम में लेना, कब लेटर काम में लेना, कब लीस्ट काम में लेना, कब लेस काम में लेना है। सबसे कम की बात हो नहीं रही तो लीस्ट कटेगा, सुपरलेटिव डिग्री है लिटिल का नहीं होगा। लेटर दो में से बाद वाला होता है, कंपेयर कर रहे हैं दो में से बाद वाले के बारे में कुछ बता नहीं रहे। और लास्ट क्रम में आखिरी होता है, इसमें तुलना की कोई बात नहीं होती, अपन क्रम बताने का काम करते हैं लास्ट से, तो वो ऑप्शन भी नहीं होगा। मनी इज लेस इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, इसको आपको ध्यान रखना है ना, दो की तुलना करते हुए कम बताया और कुछ नहीं किया। अमॉन्ग ऑल द 5 प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हैं, 5, 5 खिलाड़ी हैं, और मैं कहना चाहता हूं 5 में से सबसे कम अनुभवी, एक्सपीरियंस का मतलब अनुभवी, इन पांचों खिलाड़ियों में से सबसे कम अनुभवी ये है, तो दो में से कम ना, दो से ज्यादा में से कम बता रहे हो आप, इन पांचों में से सबसे कम, तो 5 में से कम, सबसे कम के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री, लीस्ट काम में लेंगे अपन। एक चीज को और ध्यान रखना, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है, एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है कि उनसे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम द आर्टिकल का यूज किया जाता है। मैं ये भी बताऊंगा कब नहीं किया जाता है, लेकिन हाँ जनरली अधिकांशतः सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। बहुत सारी किताबों के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में द आर्टिकल नहीं है, बहुत ही कभी कभार होता है, लेकिन यस वी विल डेफिनेटली डिस्कस दैट कि कब ऐसा होता है। अभी आप ध्यान रखो, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल, ये भी मैं मिल गया। और 5 में से सबसे कम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लीस्ट आंसर होगा, LATTER, दो में कंपैरिजन करते हुए बाद वाला बताना, लेटेस्ट सबसे नया, लास्ट क्रम में आखिरी, ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये सारे गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो लीस्ट होगा, मैंने लीस्ट को राइट टिक किया है, राइट। सेंटेंस पढ़ो ध्यान से। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, खुद ने ही बोल दिया पहले कि इस चैप्टर के 2 भाग हैं। मैंने मूवी वाला एग्जांपल आपके सामने वर्बली डिस्कस किया था, मैंने मूवीज की जगह यहाँ पे यार चैप्टर कर दिया, और तो क्या है, एक चैप्टर है जिसके 2 भाग हैं। द फॉर्मर या फिर फॉर्मर इज क्वाइट बोरिंग, जो पहले वाला था वो थोड़ा बोरिंग है, बट द इज इंटरेस्टिंग। पहले वाला, दो में से पहले वाला बोरिंग है, और बाद वाला, दो में से बाद वाला क्या करोगे आप, लेटर, LATTER, इज इंटरेस्टिंग। टाइम बाउंड की कोई बात नहीं हो रही यहाँ पे, क्रम में आखिरी की बात नहीं हो रही, और लीस्ट सबसे कम होता है इसकी भी कोई बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने यहाँ पे LATTER को टिक किया। आई थिंक क्लियर होगा आपको ये भी। और ये लास्ट सेंटेंस जो भी अपन ने 6 डिस्कस किए, सब पे एक एक सेंटेंस अपन ने रखा है। द चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्रम की बात हो रही है, एक बुक के चैप्टर्स हैं, और उसमें मैं बोलना चाह रहा हूं कि इस बुक का जो आखिरी चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेटर, टाइम बाउंड कंडीशन की कोई बात नहीं हो रही कि बाद में खाना खाऊंगा, बाद में करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। दो की तुलना करते हुए कम बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहां है दूसरा भाई, कहां पे है देन जो अपन कंपेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ऐसा। लीस्ट होता है सबसे कम, ये भी तुलना करने के काम में आता है, सबसे कम, लेकिन यहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही, मैं सिर्फ क्रम बता रहा हूं कि इस बुक का आखिरी चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, तो क्रम में आखिरी, तो मैं यहाँ पे लास्ट टिक करूंगा। So this is it for letter, later, least, less, latest। तो जो भी अपन ने 6 डिटर्मिनर्स यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए, उनमें आई होप कि अपन ने चीजें सारी क्लियर करी हैं। आपको फिर भी जस्ट इन केस कोई डाउट रह जाए, तो इसमें आप कैसे भी करके मेरे से कॉन्टेक्ट प्लीज करें, अपने सारे डाउट्स क्लियर करें। जो यहाँ पे डिस्कस हो गया अगर एग्जाम में आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, अगर आप गलत करते हो तो ये आपके साथ साथ में हमारा भी फेलियर रहेगा कि हम ढंग से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आपको चीजें क्लियर नहीं कर पाए। सो प्लीज ट्राई टू कॉन्टेक्ट अस इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग
एनी कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस टिल नाउ, जो भी अभी तक अपन ने डिस्कस किया है उसमें अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछेंगे। कॉन्टेक्ट आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको जरिए बता चुका हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। आपको अगर दिस इज माई नंबर बाय द वे, इफ यू वांट टू कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज यू कैन मैसेज मी, मैं यहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। और ये जो चैनल है इसको अपन को, ये काफी मैंने बताया ना कि पहले हो चुका है डिस्कशन, काफी पॉजिटिव और पायस मोटिव से क्रिएट किया हुआ चैनल है जहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट को बिना फालतू की बकवास किए अपन आपके सामने डिलीवर करेंगे, राइट। तो जो भी एग्जाम से पूछा जाता है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको चीजें बताई जा रही है। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे सेशन को। अभी मैं ब्रेक चाहूंगा कि यहाँ पे अपन इसको रोक देते हैं। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों से वापस मुलाकात कर रहा हूँ। टिल देन कीप वर्किंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।